प्यारे बच्चों, आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आप सीखने जा रहे हो इस क्लास में। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे दो एटम्स को, कैसे दो मॉलिक्यूल्स को आप ऐड करके एक अब बनाते हो क्या, एक बनाते हो आपका फॉर्मूला। और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए ही। तो क्लास 9th में चैप्टर 3, क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा, एक चार्ट दिया होगा जिसमें आपके आयंस दिए हुए थे। बस उसी आयंस का यूज़ करके आपको बनाना है। और अब ये आपके सिर्फ 9th के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके 10th के लिए बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, और इसीलिए बहुत ही आप 10th क्लास के बच्चे और 9th क्लास के बच्चे दोनों के लिए आपका ये कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। 9th क्लास के बच्चे के लिए सिर्फ आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए होती है, जबकि 10th क्लास के बच्चों के लिए रिएक्शन की तरफ जाना पड़ता है कि अगर इस मॉलिक्यूल से इस कंपाउंड को इस कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आइए आज की क्लास में आप देखेंगे कि कैसे दो एटम्स के बीच को मिला करके या दो आपके मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, यस। तो आपके पास एक चार्ट है। इस चार्ट में मैंने मेटल आयन की बात करा, मैंने नॉन मेटल आयन की बात करा, मैंने पॉलीएटॉमिक आयन की बात करा। और ये सारे के सारे जो चार्ट आपके हैं, अगर आप बढ़िया से लर्न कर लेते हो तो फिर आपके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपके बहुत सारे बच्चों के साथ में फेस करना पड़ता है। यहाँ आप देखोगे कि मतलब कि अगर ये आपके विद नेम, अगर नाम के साथ में अगर ये आपने फॉर्मूले को रट लिया, याद कर लिया, तो समझो कि आपने बहुत कुछ ही केमिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट आप समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, ये NH, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, लेड, आयरन फिर है, फिर एल्युमिनियम दे रखी है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। फिर आपका अमोनियम आपका है, हाइड्रोक्साइड है, यह आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ये आपका कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, और ये आपका फॉस्फेट है। तो यहाँ पर आपका जितने सारे मैंने आपको लिखा है, अगर इन्हें बढ़िया से अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए फॉर्मूला बनाना कोई दिक्कत की नहीं होगी। तो फॉर्मूला आप आसानी से बना लोगे, बस इसे लर्न करना होगा। और इसके नाम के साथ में, जैसे कि अभी एक बताता हूँ कि अगर मैंने फर्स्ट वन देता हूँ आपको अमोनियम, मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। अमोनियम, अगर क्लोराइड की बात करा, अमोनियम क्लोराइड, तो आप जानते हो कि अमोनियम का NH4+ होता है। ये जो प्लस जो ऊपर दे रखी यही वैलेंसी इसकी है, तो आप ये प्लस यहाँ ना दे करके आप यहाँ पर 1 करो। क्लोरीन, क्लोराइड है, Cl- वहाँ पर, तो यहाँ भी 1 करो। और ये दोनों के दोनों 1 1 है। इट मीन दैट आपका जो कंपाउंड बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, एकदम ईजी से। क्योंकि जब आप 10th क्लास में या आपके 9th क्लास की बात करता हूँ, तो आप जब देखोगे कि कोई कंपाउंड का बनाने के लिए दिया जा रहा है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो या आपका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहेगा, तो ये आपकी बहुत ज़रूरी पड़ेगी। और उस वक्त मतलब कि आपको याद आएगा कि इसे आपने लर्न क्यों नहीं किया, क्योंकि लर्न करना कितना ही इंपॉर्टेंट है। और 9th की बात छोड़ दो, अगर 10th क्लास के बच्चे देख रहे हो तो 10th क्लास के बच्चे के लिए ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंड बनाना और उसके बाद पर्टिकुलरली आप चैप्टर 1 की बात करो। मैं चैप्टर 1 की बात नहीं, चैप्टर 2, 3 जितने भी आपके एसिड बेस है या मेटल नॉन मेटल है, इस जितने सारे सभी के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर एक नाम दे देगा, आपका नेम देगा कि आपका व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ दिस वन, तो फिर उस समय आपको सोडियम सल्फेट याद करना होगा कि हाँ सोडियम का क्या है, सल्फेट का क्या है, उसके साथ कंपाउंड बनाना है इसके लिए। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, सोडियम सल्फेट की बात करा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम की वजह से मैंने बात करा कि सोडियम आपका Na+ है, यहाँ पर देखो Na+, बस आपको याद रखना कि प्लस में तो 1 वैलेंसी है, 1 दे दो। सल्फेट की SO4 आपने लर्न किया और उसके साथ माइनस में, क्योंकि आप जानते हो कि जो कंपाउंड जो बना रहा हूँ ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब कि
प्लस और माइनस, कभी भी प्लस प्लस नहीं हो सकता है, माइनस माइनस नहीं हो सकता है, जब भी बनेगा तो प्लस माइनस। इसलिए एक प्लस के लेनी पड़ रही है, मेटल का लेना पड़ेगा, और एक आपका नॉन मेटल या पॉलीएटॉमिक की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सोडियम की 1 हो गया और सल्फेट का 2 हो गया। जब आप इसके साथ में ये रिएक्शन जब होता है, जब मिलता है, तो ये 2 Na के बगल में चल जाता है, Na2, और HO4 में 1 होता है, HO4, तो ये सोडियम सल्फेट हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। इसी तरह से आप रिएक्शन देखो, बहुत सारे रिएक्शन है, अगर इजी बना जाते हो तो यहाँ देखो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन तो कहाँ पर दे रखी है? ये हाइड्रोजन आपको दे रखी है, हाइड्रोजन एक, क्योंकि आप एक प्लस और एक माइनस में दे रखा है, तो प्लस वाला जो होता है वो मेटल की होती है, क्योंकि आप जितना देख रहे हो जितना मेटल आयन दे रखे सारे पॉजिटिव में हैं, और ये आपका नॉन मेटल जो आपका माइनस नेगेटिव दे रखी है। तो ये प्लस आखिर में हाइड्रोजन को यहाँ क्यों लिखा गया, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है, आप ये बोलोगे क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में कम, आपका दोनों मेटल हाइड्रोजन आयन दोनों है, आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि आपका हाइड्रोजन का पोजीशन मेटल और नॉन मेटल दोनों है, इसे दोनों को एक जगह रखना पड़ेगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन को चूंकि वैलेंस इस जगह, हाइड्राइड को यहाँ नहीं लिख सकते हो और हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, दिखाने के लिए कि मेटल और नॉन मेटल दोनों है। तो जब हाइड्रोजन की बात जब करेगा तो वहाँ पर H प्लस की बात करेगा, तो H प्लस यहाँ पर देख लो, H प्लस मतलब कि 1 वैलेंसी है। और क्लोराइड की जब बात करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन है ना, क्लोराइड Cl, तो 1 की बात करेगा। और इस तरह से जब रिएक्शन होता है तो HCl बन जाता है, HCl बन गया, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो इस तरह से आप बहुत सारा कंपाउंड बना सकते हो, बड़े बड़े कंपाउंड बना लो। आपका देखो अगर आप यहाँ का तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखो कैल्शियम का यहाँ दे रखा है Ca+2 और OH- में, तो आप देख 4th नंबर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca+2 दे रखा है तो 2 यहाँ लिख दो, हाइड्रोक्साइड का OH- में है तो 1 लिख दो, 1 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा, और इस तरह से Ca और OH होल नीचे 2 बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी कंपाउंड आपके हैं बनने की, आप इस तरह से बना सकते हो। एक और देखता हूँ आपका, यहाँ लिख लो एल्यूमिनियम दे रखी है, एल्यूमिनियम को ऑक्साइड के साथ करो, एल्यूमिनियम को सल्फेट के साथ करो, जो बनाना। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड करते हो, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का तो हो गया +3 दे रखा है तो 3 हो गया, ऑक्साइड का -2 तो 2 दिया हुआ। और ये जब यहाँ से आपकी इसकी वैलेंसी जो एक्सचेंज होती है, वैलेंसी एक्सचेंज मतलब कि आपकी 2 यहाँ पर एक्सचेंज होती है, मतलब कि आपका क्या वैलेंसी जो 2 है वो आपके L के बगल में देनी होगी, ना तो इधर देनी होगी, तो आपका बन जाएगा Al2O3। अगर आप इसको बनाने सीख जाते हो, बढ़िया से याद करने सीख जाते हो, तो फिर कंपाउंड जो दी होगी वो कंपाउंड भी आप बढ़िया से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड हमारा क्या है, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स आपके पास गया है, जा रहा है, ठीक है, जो कि आप 9th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे दोनों इस पर ध्यान देंगे। पर्टिकुलरली 10th क्लास के बच्चों के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए जो केमिस्ट्री है, जो 3 से 4 से 5 चैप्टर जो दे रखी है, उसमें इसका बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके आप रिएक्शन, बिना इसके आप बैलेंस की इक्वेशन कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। आप देखो सल्फाइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड लो, हाइड्रोजन यहाँ पर, सल्फर यहाँ पर है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इस तरह से जितने भी है सब बना सकते हो। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 यहाँ लिख दो, सल्फर का 2 है तो 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, और H2S बन जाएगा, H2S बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो तो ठीक है, हाइड्रोजन अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड था, हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें क्या H प्लस में आता तो 1 दो, सल्फेट SO4 माइनस में 2 आता, 2 दे दिया, और तब जब हमारे एक्सचेंज होते हैं तो H2SO4 हो गया। तो ये चीज़ अब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप जो देख रहे हो कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, और इस तरह कंपाउंड 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका जो कंपाउंड बनाने के बाद एक्चुअली इसका यूज मतलब कि सिर्फ कंपाउंड बनाने का नहीं है, फॉर्मूला बनाने का नहीं है, बल्कि आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालने का है। तो मॉलिक्यूलर मास उसमें जब ही निकलेगा जब आप इसको फॉर्मूले में लाओगे और तब इसका एटॉमिक मास लर्न करके फिर उसमें आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ठीक है, लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या है, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए आपका कंपाउंड बनाना बहुत ज़रूरी है वैलेंसी के साथ में। तो इसको आप बढ़िया से लर्न कर लो और लर्न करके खुद से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा के जितने सारे कंपाउंड बनते हैं आप सारे कंपाउंड बनाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप जानते हो प्रैक्टिस मैक्स से परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या करता है, किसी पर्सन को परफेक्ट बनाता है, और जितना भी आप करोगे करते 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 क्या होगा, लर्न भी हो जाएगा और क्या होगा आपके दिमाग में पूरा बढ़िया से बैठ जाएगा ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड क्या। तो आप मुझे लगता है कि इस वीडियो को देख करके 10th क्लास के बच्चों को भी अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, और 9th क्लास के बच्चों को समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका वेलकम है, तब तक के लिए थैंक यू।